जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ को समझने की आपको शक्ति आनी चाहिए। कभी कभी कुछ न्यूज़ के वजूद अलग होते हैं, कुछ और हमारे सामने हो जाते हैं और उस और को सोच समझकर हम अपनी एग्जिट या एंट्री कर लेते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमें उसको अच्छी कंपनी में निवेश लगातार करता रहेगा, सिर्फ लगाता रहेगा, अपना डिविडेंड पाता रहेगा, लॉस प्रॉफिट को नहीं देखेगा अच्छी कंपनियों में और उसकी जांच करता रहेगा, फ्यूचर में वो उसको कमा कर देगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के अंदर फार्मा ने क्या कहा। मतलब फार्मा की एक न्यूज़ निकल कर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 200% तक का टैरिफ लगा दूंगा अगर हमारे यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। कुछ नियमों के तहत उन्होंने ये कहा और जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उस दिन फार्मा सेक्टर के शेयर तबातोड़ गिर गए, काफ़ी ज़्यादा गिर गए। और उसी वक्त मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने कहा भैया ये तो 2 साल के बाद की चीज़ें हैं, यानी कि 2 साल के बाद 100% फिर 200%, यानी कि 4 साल का खाका और न्यूज़ आना और उससे बाजार के अंदर ताबड़तोड़ गिरावट होना, तो यानी कि हम जैसे लोग उसको समझते नहीं हैं। न्यूज़ आना, पासे पलटना और उससे चीज़ों को हमें समझना है कि भैया ये तो 2-4 साल पुरानी बात है। और उसी वक्त जो चीज़ें मैंने आपको कहा था कि भैया ये दूर की नीतियाँ हैं, आज फार्मा की कंपनियां खुद ये बता रही है इतने दिनों बाद कि हमें कोई टेंशन नहीं है इससे। दूसरी बात करेंगे, सुजलोन एनर्जी का भी रिजल्ट निकल कर आया था। रिजल्ट में 5 रुपये शेयर गिर गया। जब मैंने रिजल्ट देखा, साल दर साल इसने रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी बढ़त की है, 3100 करोड़ से 3800 करोड़ रुपए का जो एक जंप लगाया करीब 22% का, उसका कहीं जिक्र न्यूज़ में नहीं था। जिक्र क्या था कि साल दर साल इसने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया और उससे तबातोड़ गिरावट आ गई। यानी कि इस चीज़ को छुपाया कि इसने साल दर साल अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाया। क्यों? न्यूज़ तो उस वक्त भी आ सकती थी, अब 4-5 दिन बाद न्यूज़ आ रही है इस तरीके की, जो ये चीज़ें पहले भी हो सकती। यानी कि क्या चीज़ समझ रहे हैं आप? जो न्यूज़ है ना, वो लाई जाती है और आपको मुझे तसल्ली दी जाती है कि इस वजह से चीज़ें हुई, और बाद में वही न्यूज़ अलग ढंग से आती है हमारे सामने। सुजलोन को इस तरीके से आपको समझाऊंगा, इससे और चीज़ें हमें समझनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या कहा, आज क्या हुआ, ईरान ने ये अब क्या कह दिया, इसके बारे में बातचीत होगी। ओएनजीसी आपको पता ही है, समुद्र के अंदर से तेल निकालती है, गैस निकालती है, और जब तेल गैस निकालती है तो उसको क्या ज़रूरत है, वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होगी? समय पर मशीनरी पहुँचना, समय पर लेबर को पहुँचाना, समय पर डीजल जो भी चीज़ें चलती है मशीनें जिससे वो पहुँचाना, समय पर इंजीनियरिंग जो करते हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग को पहुँचाना, समय पर वो सारी सुविधा देना जहाँ से वो तेल निकाल सके। तो उसके लिए बनते हैं अलग तरीके के जहाज़। मैं आपको एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। अब वो जहाज़ जो बनते हैं उसके लिए ओएनजीसी ने किस कंपनी को चुना? जो भारत के अंदर युद्धपोत हो गया या समुद्री जहाज़ हो गया या इस तरीके से काम करने वाले जहाज़, वो है कंपनी GRSE, जो एक भारत की नवरत्न कंपनी है। दूसरा, वो ऐसा जहाज़ ओएनजीसी के लिए बनाएगी, उससे उसे करीब 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर ओएनजीसी को तो हमने पहले समझा हुआ है, GRSE करती क्या है और क्या ये ऑर्डर है, इसको भी हम आज समझ कर चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ को समझने की आपको शक्ति आनी चाहिए। कभी कभी कुछ न्यूज़ के वजूद अलग होते हैं, कुछ और हमारे सामने हो जाते हैं और उस और को सोच समझकर हम अपनी एग्जिट या एंट्री कर लेते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमें उसको झेलना है। कैसे? कि अगर हमने किसी न्यूज़ बेस कार्य कर लिया और वो न्यूज़ कुछ और कह रही थी, हमने वो समझ लिया जो आ रही थी और उससे हमने एंट्री कर ली, बाद में वो होगा नहीं, क्या होगा, हम फंसे हुए महसूस करेंगे। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि न्यूज़ आ गई, शेयर गिर गया और आपने सोचा ये तो कुछ और इफेक्ट पड़ गया, आपने भी निकल गए और बाद में कुछ दिनों बाद न्यूज़ कुछ और तरीके से आ रही है। तो सबसे पहला क्या हमारा कर्तव्य हो गया है, साइकोलॉजी को बहुत मजबूत करना, और इतना मजबूत करना कि आपको जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप अलग उसे कैसे देख सकते हो।
शेयर बाजार के अंदर सबसे ज़्यादा ये चलता है। ये नहीं कि कैंडल चार्ट देख, भाई कैंडल चार्ट रोज़ बदल जाएंगी खरीदने बदलने में, बेचने में। तो जल्दबाजी में अमीर मत बनना यहाँ पर। जो जल्दबाजी में अमीर बनने की सोचेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। और जो अच्छी कंपनी में निवेश लगातार करता रहेगा, सिर्फ लगाता रहेगा, अपना डिविडेंड पाता रहेगा, लॉस प्रॉफिट को नहीं देखेगा अच्छी कंपनियों में और उसकी जांच करता रहेगा, फ्यूचर में वो उसको कमा कर देगा। तो आज का वीडियो का माध्यम इन सब पर आधारित है। न्यूज़ को समझना है। हर वक्त मैं न्यूज़ पर ही वीडियो बनाता हूँ। देखो तो सबसे पहले समझो, कल मैंने आपके लिए कहा था कि वार का एंड, और उससे आज बाजार के अंदर तेजी दिखी। क्यों कहा था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक दिन पहले कहा था कि अमेरिका की जो मिलिट्री है ना, वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान का है उस पर हमला कर देगी। अगले दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम डील के बहुत करीब हैं, यानी कि ये जो युद्ध है उसे ख़त्म करने के बहुत करीब हैं और कई हद तक कुछ चीज़ें स्वीकार हो रही है, तो वो कल की नीतियाँ थी। उससे क्या हुआ? बाजार में आज तेजी आ गई। वो भी शेयर भाग रहे हैं जिसका युद्ध से संबंध ही नहीं था, ठीक है। तो उसने आज इफेक्ट डाल दिया। पर आज ही न्यूज़ दो बार पलट गई। कैसे? देखो सर, आप समझो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। आप समझो, ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत सोमवार से शुरू होगी, आज शुरू होगी, ये स्टेटमेंट आ गया। अब दिन में कौन सा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ गया, अब ये समझो। वेस्ट एशिया लाइव, ईरान ने कहा कि फिलहाल यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। सबसे पहले मैं एक डोनाल्ड ट्रंप जी को एक सलाह दूंगा, पहले वो कंफर्म हो जाए कि जो वो कह रहे हैं कि वाकई वो सच है। अगर उन्होंने कहा कि बातचीत होगी तो वो उन्होंने ईरान से भी बात की होगी, इजराइल से भी बातचीत की होगी कि मैं ये बोलने वाला हूँ, क्योंकि हमने ऐसे समीकरण देख लिए जिससे बातचीत अच्छी होने वाली है। वो तो बिना सोचे बोल रहे, और जब वो बोल रहे तो फिर ईरान क्यों कह रहा है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी? तो इससे आप बाजार की स्थितियां आज तेज कल गिरावट के हिसाब से समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट के द्वारा चीजें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी, लेकिन उन्होंने समझौते के लिए कोई डेडलाइन तय करने से मना कर दिया। तो ये तो उन्होंने कहा था, पर ईरान कह रहा कोई बातचीत नहीं होगी। तो अब आप इसको समझो कि डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास है नहीं आपको। सुजलोन एनर्जी के अंदर आज भी तेजी देखने को मिली, और एक न्यूज़ आज ही आपको देखने को मिली जिसने इफेक्ट डाला है। कौन सा? मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। सुजलोन एनर्जी की जून 2026 की, यानी कि क्वार्टर वन की कुल बिक्री 3,829 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान तिमाही से 22.27% ज़्यादा है। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ है ये, पर ये न्यूज़ 5 रुपये शेयर को गिरने के बाद आई है। ये न्यूज़ उस दिन भी तो आ सकती थी। उस दिन इस तरीके का कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि इसने अपने रेवेन्यू को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। फोकस क्या था मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप मेरी वीडियो देख लेना, जिस दिन 5 रुपये गिरा उस दिन मैंने आपको चीज़ें समझाई। उससे एक दिन पहले मैंने आपको समझाया कि आपको रिजल्ट पर विश्वास नहीं करना, मतलब रिजल्ट के हिसाब से वर्क नहीं करना है। और वैसे ही हो गया ना, रिजल्ट अच्छा था वो, क्योंकि साल दर साल उसने चीज़ें की थी। पर फोकस में आपके सामने क्या आया था, देखो अब वो समझो कि जो उस दिन आया था और आज जो मैंने आपको बताया वो पॉजिटिव कह रहा है। यानी कि एक ही रिजल्ट के अंदर दो समीकरण निकल रहे हैं। वो आपको पता है कि उस दिन जो चीज़ें हुई वो गिरावट की लोग। सुजलोन एनर्जी के शेयर मंगलवार को 9% से ज़्यादा गिर गए, जब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने जून तिमाही के प्रॉफिट में साल दर साल यानी कि 6% की गिरावट बताई। जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से कुछ समय के लिए लॉजिस्टिक में रुकावट आई थी। पता देखो सर, ये चीज़ थी उस दिन निगेटिव वाली। इसी न्यूज़ में अगर ये एक चीज़ और जुड़ जाती कि साल दर साल इसने 22% रेवेन्यू भी बढ़ाया है, और मैंने आपको कहा था कि भैया प्रॉफिट और लॉस कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर रेवेन्यू का बढ़ना पॉजिटिव संकेत होता है, जो साल दर इसने बढ़ाया था। तो पॉजिटिव चीज़ थी। देखो सर, आप सुजलोन हो या कोई सी भी कंपनी हो जो एनर्जी से संबंधित है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क कर रही है, उन सबके लक्ष्य 2030-2032 के हैं। एक ही न्यूज़ दो बार आ गई। ये जो लास्ट वाली बताई ये गिरावट वाली थी, उस दिन थी। जो आज मैंने आपको मनी कंट्रोल की बताई वो आज आई है। पर ये चीज़ आप पहले भी देख सकते हो। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ? समझो पहले कि जो न्यूज़ है ना, वो समीकरण बदल रही है। उसने रिजल्ट दे दिया, ये चीज़ उस दिन बताई नहीं, आज ये चीज़ बता दी बढ़िया वाली।
तो आपको मेरे हिसाब से चीज़ों को, न्यूज़ को आपको समझना चाहिए, खुद भी अपनी एनालाइज करके आपको चलना चाहिए। देखो सर, GRSC यानी कि गार्डन रीज शिपबिल्डर एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है देश की एक बढ़िया कंपनी है, को ONGC से 4 ऑफशोर सपोर्ट वेसल बनाने के लिए 1032 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सबसे पहले आप ऑफशोर सपोर्ट वेसल को ही समझ लो कि ये क्या चीज़ होती है, उससे हमें आगे समझ कर चीज़ें चलनी पड़ेगी। ये एक ऐसे विशेष जहाज होते हैं जो समुद्र में स्थित तेल और गैस प्लेटफॉर्म को हर तरह की सहायता प्रदान करते हैं। कैसे प्लेटफॉर्म? जो ONGC समुद्र के, गहरे समुद्र के अंदर चीज़ें कर रही है, जहाँ से तेल गैस वो निकाल रही है, उसको भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ लेबर को ले जाने के लिए जहाज चाहिए। ऐसे जहाज होते हैं जो उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उससे आसानी से उतार और चढ़ाव हो जाता है, चाहे बड़ी बड़ी मशीनें हों, कोई भी ऐसा सामान जिसका सपोर्ट इस तेल गैस को निकालने के लिए हो, ऐसे जहाज का निर्माण की स्थितियों के साथ ही ऑफशोर सपोर्ट वेसल बनाती है वो GRSC कंपनी। समझ गए? तो ये हमें आपको समझ, जैसे ईंधन, पानी और भोजन पहुंचाना, भैया वहाँ काम करने लोग, पानी तो सही है ना साहब, भोजन चाहिए, मशीनें, पाइप, सीमेंट और अन्य भारी सामान ले जाना, कर्मचारी को प्लेटफॉर्म तक लाना ले जाना, रख रखाव और मरम्मत कार्य में सहायता करना, आपातकालीन स्थिति में बचाव और अग्निशमन में मदद करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जहाज बनाए जाते हैं जो GRSC को एक ऑर्डर मिल गया है ONGC की तरफ से। तो सबसे पहले आपको यही समझकर चलना पड़ेगा। कोलकाता के शिपयार्ड ने कहा कि GRSC को जहाज के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए ONGC से 30 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। गार्डन रीज शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC से 4 प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल बनाने के लिए 1032 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा। तो ये कितना बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो मैं समझ में आएगा ना कि क्या चीज़ बना रही है GRSC, जिसकी ज़रूरत अब इसको पड़ रही है। तो यानी कि दोनों कंपनी की चीज़ें फ़ायदा हो रही है। आप समझो कि गार्डन जो कंपनी है, रीच शिपयार्ड कंपनी, शिप बिल्डर्स कंपनी है, ये करती क्या है? देखो, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्रमुख काम युद्धपोत और अन्य समुद्री जहाज़ों का निर्माण, डिज़ाइन और मरम्मत करना है। देखो सर, क्या क्या कंपनी वर्क करती है GRSC, आप ये समझे। भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाना जैसे वर्क करती है, फ्रिगेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज, ऑफशोर पेट्रोल वेसल जैसे अभी ये बना रही है, सर्वे वेसल, भारतीय तट रक्षा के लिए गश्ती जहाज बनाना, विदेशों को जहाज़ों का निर्यात करना जैसे बांग्लादेश, मॉरिशस से और अन्य देशों के लिए जहाज़ बनाना। और मैं आपको पहले कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी का जो जहाज़ बनाने का कार्य है, उनका प्रगति का कार्य है कि जो समुद्री रास्ते से चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो जहाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो एक मिशन के तहत भी ये वर्क हो रहे हैं, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। विदेशों को जहाज का निर्यात करना जैसे ये सब कंपनी करती है, जहाज़ों की मरम्मत और अपग्रेड करना, इंजीनियरिंग उत्पादन बनाना, पोर्टेबल स्टील ब्रिज, मरीन पंप डेक मशीनरी, मरीन इंजन का निर्माण और ओवरहॉल काम करना, ये सारे के सारे वर्क जो है GRSC करती है। और इसी तरीके से इसमें से एक जो पार्ट वर्क करती है ऐसे जहाज़ बनाने के लिए, उसके लिए 1032 करोड़ का ऑर्डर ONGC से मिल गया है। तो ये एक न्यूज़ को मैंने आपको खुलकर समझा दिया कि GRSC क्या करती है, ONGC ने किस चीज़ के लिए और कैसे वो जहाज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस तरीके की वीडियो होती है जो हमें गुमराह नहीं कर रही है, बल्कि वो समझा रही है कि भैया न्यूज़ आई है तो इस न्यूज़ का महत्व क्या है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, फार्मा सेक्टर के अंदर आज आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखी है, और वैसे भी फार्मा सेक्टर बेचती है। अमेरिका के अंदर अधिकतर हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर निर्यात करती है, यानी कि एक्सपोर्ट करती है, और मेडिसिन तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंपनी करती है। और इनमें से काफ़ी अच्छी कंपनी है जो वहाँ पर अपनी दवाइयाँ देती है, जैसे मोरपेन लैब भी उसमें से ही है। देखो सर, टैरिफ की धमकी के बावजूद भारतीय दवा निर्माता कंपनियों को US शिफ्ट होने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 200% का टैरिफ इसलिए लगाया गया है कि भारतीय कंपनी या देश की कोई सी भी कंपनी जो इससे हम दवाई ले रहे हैं, भैया यहीं आके बना लो, ताकि उससे क्या हुआ, उससे जब कंपनियां वहाँ वर्क करेंगी तो उससे रोज़गार निकलेंगे, तो वो अमेरिका का इससे फ़ायदा होने वाला है। और मेडिसिन वहाँ बनेगी तो उसमें भी उनको छूट मिलने की स्थितियाँ पैदा होंगी, तो अमेरिका तो अपना फ़ायदा देख रहा है इससे।
पर एक चीज़ को समझो कि जब उन्होंने 200% का ये टैरिफ के बारे में बताया कि फार्मा में वो करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमने हेडलाइन पढ़ ली थी और उससे बाजार के अंदर ताबड़तोड़ गिरावटें आ गई थी उस दिन। अभी की बात है, ये 15-20 दिन की पुरानी बात है। पर मैंने आपको एक चीज़ समझा दी, जब हमने उससे खोजा तो हमें देखने को मिला, क्या मिला देखो। तो उस दिन की बात बताऊं मैं आपको, क्या चीज़ थी वो आप समझो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मैं आपको बता रहा हूं पुरानी न्यूज, इस महीने की शुरुआत में 2 साल के ट्रांजिशन पीरियड के बाद, यानी कि 2 साल के ट्रांजिशन पीरियड के बाद इंपॉर्टेंट जेनेरिक दवाओं पे जो वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है कंपनी मोरपेन लैब पर, मतलब बता रहा हूँ इस तरह की कंपनी पर 200% तक का टैरिफ रेट लगाने की धमकी दी थी उस टाइम। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये पुरानी न्यूज़ मैंने आपको बताई है, पर इसी न्यूज़ के अंदर अगर आप समझे तो क्या था कि पहले 2 साल तक तो कुछ नहीं, फिर इसके 1 साल बाद 100%, फिर उसको 2, यानी कि करीब 2 से 4 साल का खागा था। और ये न्यूज़ के बाद शेयर गिर गए थे, जिसका मतलब कोई नहीं था, पर न्यूज़ को कोई समझा नहीं उस वक्त। और आज वही चीज़ है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की नई टैरिफ धमकी के बावजूद भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका जाने की जल्दी में नहीं है। वो मौजूदा यूएस प्लांट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में चुनिंदा इन्वेस्टमेंट पर भरोसा कर रही हैं, जबकि भारत को अपना मुख्य प्रोडक्शन बेस बनाए हुए है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी अपनी स्थिति को आगे की तरफ देख रही है। तो ये वो सारी स्थिति थी जिसे डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ से स्थिति अगर हम देखें तो भारतीय कंपनियां उसमें टेंशन में नहीं है। वैसे भी अगर देखें तो ये कम से कम 2028 और 30 तक के ये टैरिफ की स्थिति, उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फार्मा सेक्टर के लिए आ गई है। और वैसे भी ये जो 4 साल का खाका था, पर न्यूज़ आती है ना भैया, वो कुछ ना कुछ चीज़ें करती है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।